प्रभु यीशु मसीह के नाम से सबको जय मसीह की शालोम। और मैं आपका दोस्त, आपका भाई पास्टर पंकज एक बार फिर से परमेश्वर का वचन आप लोगों के बीच में लेके आया हूँ। जबकि आप इस वचन को सर्विंग पीपल इन नीड ऑफ फेलोशिप जो यूट्यूब चैनल पर सुन रहे हैं, तो मेरी आपसे प्रार्थना है, विनती है कि अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके कर दीजिए और साथ ही में बेल बटन उसको दबा दीजिए, ताकि जब भी हम परमेश्वर का वचन इस पर डालते हैं तो आपको इजीली अवेलेबल हो जाए। आइए हम लोग आज के वचन को देखेंगे। हम निकालेंगे मत्ती की अंजील, उसका 18 अध्याय, उसकी 35 आयत से पढ़ेंगे। हम देखेंगे मत्ती की अंजील, उसका 18 अध्याय, उसकी 35 आयत। इस प्रकार ये तुम में से हर एक अपने भाई को मन से क्षमा न करेगा तो मेरा पिता जो स्वर्ग में है तुमसे भी वैसा ही करेगा। क्या कहता है यीशु मसीह? ये यीशु मसीह के शब्द है। और वो क्या कहता है? इस प्रकार यदि तुम में से हर एक, देखिए ये वचन जो है वो हम में से हर एक के लिए है। और कहता है अपने भाई को। अभी यहाँ पर भाई कौन है? वो कोई भी हो सकता है। पति हो सकता है, पत्नी हो सकती है, बच्चे हो सकते हैं, रिश्तेदार हो सकते हैं, पड़ोसी हो सकता है, जहां हम काम करते हैं वहां के लोग हो सकते हैं। तो उनके विषय में कहता है, और कहता है मन से क्षमा ना करेगा। आज हम जो वचन देख रहे हैं, हमारा टॉपिक है क्षमा के ऊपर, है ना, फॉरगिवनेस। तो वचन क्या कहता है? इसी प्रकार यदि तुम में से हर एक, तो वचन किसके लिए है? हर एक के लिए है, अपने भाई को। भाई कौन है? कोई भी हो सकता है। और माफ किससे करना है? मन से क्षमा करना है। तो बोलता अगर तुम मन से क्षमा करोगे तो मेरा पिता जो स्वर्ग में है तुम्हें भी क्षमा करेगा। अगर क्षमा नहीं करोगे तो वो भी आपको क्षमा नहीं करेगा। वचन कहता है मन से माफ करना है, लेकिन हम लोग अपने मुंह से माफ करते हैं। हम मुंह से माफ कर देते हैं, हाँ जी माफ कर दिया, फिर सोचते माफ तो कर दिया पर पहले जैसा रिश्ता नहीं रखूंगा, जैसा पहले उसके साथ आता था, जाता था, खाता था, पीता था, बैठता था, समय बिताता था, सुबह सुबह गुड मॉर्निंग का मैसेज भी करता था, वो काम अब नहीं करूंगा। माफ कर दिया मैंने पर पहले जैसा रिश्ता नहीं रखूंगा। लेकिन यीशु यहाँ क्या कहता है? अगर आप मन से क्षमा नहीं करोगे तो मेरा पिता जो स्वर्ग में है तुमसे भी वैसा ही करेगा। तो माफी जो है वो मुंह से नहीं है, मन से है। देखिए एक आयत मैं आपके साथ देखना चाहता हूं। हम जाएंगे मत्ती की अंजील, उसका 5 अध्याय, उसकी 23 और 24 आयत देखेंगे। मत्ती की अंजील, उसका 5 अध्याय, उसकी 23 और 24 आयत में क्या लिखा इसलिए यदि तू अपनी भेंट वेदी पर लाए और वहां तू स्मरण करे कि तेरे भाई के मन में तेरे लिए कुछ विरोध है है? तो क्या अपनी कहता भेंट है? वेदी तो अपनी भेंट वहीं वेदी के सामने छोड़ दे और जाकर पहले अपने भाई से मेल मिलाप कर और तब आकर अपनी भेंट चढ़ा। वचन क्या कहता है? यदि तू खुदा के घर में भेंट चढ़ाने गया है। मैं आपको बताना चाहता हूं, पुराने नियम में जब भी लोग खुदा के घर में जाते थे तो खाली हाथ नहीं जाते थे। उनके घर में चावल है तो चावल लेके जाते थे, है ना, आटा है तो आटा लेके जाते थे, तेल है तो तेल लेके जाते थे। जो भी उनके पास था वो खुदा के घर में लेकर जाते थे। और ये जो भी लेके जाते थे ये एक तरीके की वर्शिप थी, आराधना थी। और आज भी हम लोग खुदा के घर में आते हैं तो आज भी हम खाली हाथ नहीं आते। हम खुदा के घर में भेंट चढ़ाते हैं। हम लोग भेंट कैसे चढ़ाते हैं? जब हम लोग आराधना करते हैं, स्तुति करते हैं, और जब हम लोग दान देते हैं, है ना, जब हम लोग भेंट देते हैं, तो ये भी एक क्या है? वर्शिप है। वो क्या कहता है? दोबारा पढ़ेंगे शायद को समझेंगे। इसलिए
यदि तू अपनी भेंट वेदी पर लाए और वहां तू स्मरण करे कि तेरे भाई के मन में तेरे लिए कुछ विरोध है। क्या कहता है वो? कहता है यदि तू अपनी भेंट वेदी पर लेके आए, यानी तू खुदा के घर में आए, चर्च में आए, और वहां तुझे याद आए कि तेरे भाई के मन में, भाई कौन है? कोई भी हो सकता है, बोलता है, और तेरे भाई के मन में तेरे प्रति कुछ विरोध है। तूने अपने भाई को धोखा दिया है, तूने अपने भाई से झगड़ा किया है। भाई कौन है? कोई भी हो सकता है कि तू अभी अपनी पति से लड़के आई है, या अपनी सास से लड़के आई है, या तूने अपने पति पत्नी को लड़ा झगड़ा किया है, या बच्चों से झगड़ा किया है, या रिश्तेदारों से झगड़ा किया है, या पड़ोसी से झगड़ा किया है। तुझे याद आता है ये बात, तो क्या कर, अपनी भेंट वहीं वेदी को पास छोड़ जा दे। और क्या कहता, आगे पढ़ेंगे क्या लिखा है? और 24 आयत। जाकर अपने भाई से मेल मिलाप कर और जाके तब अपने आकर अपनी भाई भेंट से चढ़ा। मेल मिलाप कर और तब आकर अपनी भेंट चढ़ा। अपने भाई से मेल मिलाप कर। देखिए, ये मेल मिलाप वर्ड जो है, इसको रिकंसाइल कहते हैं। रिकंसाइल का मतलब क्या है? पहले जैसा रिश्ता, जैसे उसके साथ बैठता था, समय बिताता था, आता था, जाता था, खाता था, पीता था, ये सब, यानी जाकर पहले मेल मिलाप कर। मेल मिलाप का मतलब क्या है? पहले जैसा रिश्ता। और ये पहले जैसा रिश्ता कब होगा? जब हम मुंह से नहीं, मन से क्षमा करेंगे। तो कहता है, जाकर अपने भाई से मेल मिलाप कर। भाई कौन है? कोई भी है। उससे जाकर पहले मेल मिलाप कर, तब आकर अपनी भेंट चढ़ाना। तो खुदा का कलाम क्या कहता है? हमको माफ करने के लिए, मेल मिलाप करने के लिए कहता है। देखिए, एक आयत और देख लेंगे, कुलूसियों की पत्री, उसका 3 अध्याय, उसकी 13 आयत देखेंगे। कुलूसियों की पत्री, उसका 3 अध्याय, उसकी 13 आयत में खुदा का वचन पौलुस के द्वारा क्या कहता है, सुनेंगे। और यदि किसी को किसी पर दोष देने का कोई कारण हो तो एक दूसरे की हाँ, सह लो। हाँ, क्या कहता है? यदि किसी को किसी पर दोष देने का कारण है, रीजन है। उदाहरण के तौर पे, मेरा किसी से झगड़ा हो गया, है ना, मेरा किसी से झगड़ा हो गया। उदाहरण के तौर पे मेरा राम से झगड़ा हो गया, तो मैंने शाम को फोन करके बोला कि ये जो राम है ना, बहुत ही घटिया, बेकार, किसी काम का आदमी नहीं, ये तो ऐसे ही है, बहुत लालची है। और शाम ने क्या किया? आजकल आपको पता है, रिकॉर्डिंग होती है। शाम ने उस बात को रिकॉर्ड कर लिया और जाके राम को दे दिया। अब राम के पास मुझे दोष देने का कारण है, क्योंकि उसके पास क्या है? मेरी, जो मैंने उसके खिलाफ बोला है, उसकी रिकॉर्डिंग है, उसका सबूत है ना। तो तभी वचन कहता है, यदि आपके पास किसी को दोष देने का कोई कारण हो, रीजन हो। कई बार हमने अपनी आंखों से देखा, है ना, अपने कानों से सुना, और हमारे पास सबूत है, इसने, कोई भी हो सकता है, इसने मेरे खिलाफ ये बात बोली है। तो वचन क्या कहता? दोबारा पढ़ेंगे इस आयत को। यदि किसी को किसी पर दोष देने का कोई कारण हो तो हम्म एक दूसरे की सह लो। एक दूसरे की सह लो। वचन क्या कहता है? ये नहीं कि जाकर झगड़ा करो। वचन कहता है एक दूसरे की सह लो का मतलब क्या है? क्षमा करो। देखो आगे क्या कहता है, पूरी याद पढ़ देंगे। और एक दूसरे के अपराध क्षमा करो, जैसे हम्म प्रभु ने तुम्हारे अपराध क्षमा किए वैसे ही हम्म तुम भी करो। एक दूसरे के अपराध क्षमा करो, जैसे प्रभु ने तुम्हारे अपराध क्षमा किए, तुम भी ऐसा ही करो। खुदा का कलाम आज हमें सिखाता है कि जब उसने हमें माफ किया है, तो हमें भी दूसरों को माफ करना चाहिए। देखिए, पहला यूहन्ना, उसका 4 अध्याय, उसकी 20 आयत क्या कहती है, हम देखेंगे।
पहला यूहन्ना उसका 4 अध्याय उसकी 20 आयत क्या कहती है? यदि कोई कहे मैं परमेश्वर से प्रेम रखता हूँ और अपने भाई से बैर रखे तो वह झूठा है। वचन क्या कहता है? यदि कोई कहे कि मैं परमेश्वर से प्रेम करता हूं, मैं तो प्रार्थना करता हूँ, रोजा रखता हूँ, बाइबल पढ़ता हूँ, चर्च जाता हूँ, सब काम करता हूँ, यदि कोई कहे कि मैं परमेश्वर से प्रेम करता हूँ, तो वचन क्या कहता है? वो झूठा है। कैसे? और अपने यदि कोई कहे मैं परमेश्वर से प्रेम रखता हूँ और अपने भाई से बैर रखे तो वह झूठा है, हम्म क्योंकि जो अपने भाई से जिसे उसने देखा है प्रेम नहीं रखता तो वह परमेश्वर से भी जिसे उसने नहीं देखा प्रेम नहीं रख सकता। यदि कोई कहे कि मैं परमेश्वर से प्रेम रखता हूं लेकिन अपने भाई से वो बैर रखता है, भाई कौन है? कोई भी हो सकता है। तो वचन क्या कहता है? जिसको देखता है ना, उससे तो प्रेम करता नहीं। परमेश्वर को कभी किसी ने नहीं देखा तो बोलता परमेश्वर से कैसे प्रेम कर सकता है? और बाइबल बताती है वो झूठा है। और उसकी भक्ति, है ना, उसका भक्ति करना, प्रार्थना करना, रोजा रखना, दशमांश देना, चर्च जाना, ये सब व्यर्थ है। अगर प्रेम नहीं है तो ये सब कुछ व्यर्थ है। क्योंकि यीशु मसीह मत्ती की इंजील उसका 18 अध्याय उसकी 35 आयत में क्या कहता है? मत्ती की इंजील उसका 18 अध्याय उसकी 35 आयत में यीशु मसीह इस प्रकार से कहता है, पढ़ेंगे। इस प्रकार यदि तुम में से हर एक अपने भाई को मन से क्षमा न करेगा तो मेरा पिता जो स्वर्ग में है तुमसे भी वैसा ही करेगा। अगर आप मन से क्षमा नहीं करेंगे तो स्वर्गीय पिता भी आपको क्षमा नहीं करेगा। ये यीशु मसीह के शब्द हैं। देखिए 18 अध्याय उसकी 21 आयत देखेंगे, मत्ती की इंजील 18 की 21 देखते हैं क्या लिखा है। तब पतरस ने पास आकर उससे कहा, हे प्रभु, यदि मेरा भाई अपराध करता रहे तो मैं कितनी बार उसे क्षमा करूं? पतरस आया यीशु मसीह के पास, बोलता अगर मेरा भाई मेरा अपराध करता रहे, है ना, मुझे क्या बोलते हैं, मेरे खिलाफ बातें करता रहे या कुछ ना कुछ कार्य करता रहे, तो मैं उसे कितनी बार क्षमा करूं? कई बार हम कहते हैं पास्टर जी आपने तो कह दिया माफ कर दो, बाइबल भी कहती है माफ कर दो, लेकिन मैं कितनी बार माफ करूं उसको? वो तो हर बार ही ऐसा करता है। मैं एक बार माफ करता हूं, वो तो हर बार ही ऐसा करती है। कितनी बार माफ करूं? यही सवाल पतरस यीशु को पूछता है। एक बार फिर से इसको रिपीट कर देंगे पूरी आयत को। तब पतरस ने पास आकर उससे कहा, हे प्रभु, यदि मेरा भाई अपराध करता रहे तो मैं कितनी बार उसे क्षमा करूं? आगे। क्या 7 बार तक? क्या बोलता? ये क्या यीशु 7 बार तक? मेरा भाई या मेरा कोई भी अगर मेरा अपराध करता रहे तो मैं उसे कितनी बार तक क्षमा करूं? क्या 7 बार तक? है ना। लेकिन वो क्या कहता है, सुनेंगे। यीशु ने उससे कहा, मैं तुमसे यह नहीं कहता कि 7 बार तक, वरन 7 बार के 70 गुने तक। मैं तुमसे ये नहीं कहता कि 7 बार तक, परंतु 7 बार के 70 गुना बार तक तू उसे माफ कर। देखिए 7 को अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं, गुना करते हैं 70 से, तो 490 बार तक, 490 बार तक क्या कहता है? माफ कर। इसका मतलब है आप एक चार्ट लगा लीजिए, उस पे 1 से लेकर 490 तक गिनती लिख लीजिए। जब भी, है ना, कोई आपके खिलाफ अपराध करता है उसको माफ करें और एक एक को 1 को काट दीजिए। दूसरी बार अपराध करता है 2 को काट दीजिए। तीसरी बार अपराध करता है
3 को काट दोगे। ऐसे ही करते, माफ करते 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 आपको माफ करने की आदत पड़ जाएगी। और आप जानते, जब यीशु मसीह क्रूस पे था, तो जिन लोगों ने उसे क्रूस पे चढ़ाया, उनके विषय में वो क्या कहता है? कहता, हे पिता इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते ये क्या करते। क्योंकि यीशु मसीह को माफ करने की आदत है, और उसके माफ करने की आदत ने उसे मुर्दों में से जिलाकर पिता की दाहिनी ओर बिठा दिया। और मैं आज आपको बताना चाहता हूं, अगर ये आदत आपके अंदर आ जाएगी तो वो आपको भी जिलाकर अपनी दाहिनी ओर बिठा देगा। पतरस कहता है, मैं कितनी बार माफ करूं? क्या 7 बार तक? यीशु कहता, नहीं, 7 बार के 70 गुना बार माफ कर, यानी 490 बार तक माफ कर। देखिए आगे क्या लिखा, सुनेंगे ध्यान से। इसीलिए स्वर्ग का राज्य उस राजा के समान है जिसने अपने दासों से लेखा लेना चाहा। अब यहाँ पे यीशु मसीह दृष्टांत में बात कर रहा है, उनको एक कहानी बता रहा है। कहता, परमेश्वर का राज्य उस राजा के समान है जिसने अपने दासों से लेखा लेना चाहा। ठीक है, क्योंकि उसने क्या किया था, अपने दासों को कुछ पैसा उधार दिया हुआ था। अब समय आ गया हिसाब लेने के लिए, पैसा वापस लेने के लिए। तो सुनेंगे आगे क्या लिखा है। जब वह लेखा लेने लगा तो एक जन उसके सामने आया जो 10,000 तोड़े का कर्जदार था। जब वह लेखा लेने लगा तो उसके सामने एक जन आया जो उसका नौकर था, है ना, जो उसका सेवक था, जो उसके पास काम करता था। उसने राजा के 10,000 तोड़े, अगर हम अपनी लैंग्वेज में बात करें तो 10,000 रुपए देने थे। ठीक है, आगे पढ़ें क्या लिखा है। जबकि चुकाने को उसके पास कुछ न था। बाइबल बताती है, जबकि चुकाने को उसके पास कुछ भी नहीं था। आगे, तो उसके स्वामी ने कहा, यह और उसकी पत्नी और बाल बच्चे और जो कुछ इसका है सब बेचा जाए और कर्ज चुका दिया जाए। तो क्या हुआ यहाँ पर? वो कहता है जो स्वामी है, जो राजा है, वो कहता है जो कुछ इसका है ना, इसको, इसकी पत्नी को और इसके बच्चों को और जो कुछ इसके पास है वो सबको बेचा जाए और कर्ज चुका दिया जाए। अभी देखिए आगे क्या हुआ, सुनिए। इस पर उस दास ने गिरकर उसे प्रणाम किया और कहा, हे स्वामी, धीरज धर, मैं सब कुछ भर दूंगा। तब उस दास ने देखिए क्या हुआ, कहता है, स्वामी को कहता है दंडवत करता है, कहता है मुझे पे दया कर, मुझे कुछ समय दे, है ना, 6 महीने का मैं तेरा 1-1 रुपया भर दूंगा। तो आगे क्या हुआ सुनेंगे। तब उस दास के स्वामी ने तरस खाकर उसे छोड़ दिया और उसका कर्जा भी क्षमा कर दिया। दास के स्वामी ने उसको समय नहीं दिया कि चल ठीक है मैं तुझे 6 महीने साल का टाइम देता हूँ। बाइबल बताती उसने उसे क्षमा किया और उसका सारा कर्जा माफ कर दिया। आगे पढ़ेंगे क्या लिखा। परंतु जब वह दास बाहर निकला तो उसके संगी दासों में से उसको एक मिला जो उसका 100 दिनार का कर्जदार था। ठीक है, तो अभी जब वो बाहर निकलता है राजा के महल से, तो उसको एक संगी दास मिलता है जो वो भी राजा के घर में काम करता है। और उसने, है ना, इसका 100 दिनार यानी कि 100 रुपया देना था। 10,000 माफ करवा के आया है, अभी आगे कितना लेना है? 100 रुपया लेना है, अपनी लैंग्वेज में 100 रुपया लेना है। तो आगे क्या हुआ सुनेंगे ध्यान से। उसने उसे पकड़कर उसका गला घोटा और कहा, जो कुछ तुझ पर कर्ज है भर दे। उसने उसका पकड़ा, उसका गला घोटा और क्या बोलता है, जो कुछ मैंने तुझसे लेना है 100 रुपया अभी निकाल, अभी चाहिए मुझे। आगे, इस पर उसका संगी दास गिरकर उससे विनती करने लगा, धीरज धर, मैं सब भर दूंगा। उसका संगी दास क्या कहने लगा, धीरज धर,
मैं तेरा एक एक रुपया भर दूंगा। और अभी कुछ समय पहले यही स्टेटमेंट उसने राजा को दी, स्वामी को दी, और स्वामी ने उसका सारा कर्जा माफ कर दिया। तो अभी ये जो जिससे उसने कर्जा लेना था उसके संगी दास से, उसने भी यही बात बोली, मुझे समय दे साल 6 महीने का, मैं तेरा एक एक कर्जा, एक एक रुपया भर दूंगा। लेकिन आगे क्या हुआ? उसने न माना, परंतु जाकर उसे बंदी गृह में डाल दिया कि तब तक कर्ज भर न दे, तब तक यहीं रहे। उसने उसकी नहीं मानी, उसे कहाँ डाल दिया? बंदी गृह में, जेल में डाल दिया। बोलता जब तक ये सारा कर्जा नहीं भरता तब तक यहां रहे। ठीक है, आगे पढ़ें क्या लिखा। उसके संगी दास यह जो हुआ था देखकर बहुत उदास हुए जो उसके और साथी थे, जाकर अपने जो उसके साथी दास थे, उन्होंने ये सब कुछ देखा और देखकर बड़े उदास हुए और जाकर अपने स्वामी को सारा हाल ठीक बुरा ठीक हाल बता बता दिया। दिया। सारी कहानी बता दी भाई, देखो इसने ऐसा किया। तो क्या हुआ आगे, सुनिएगा ध्यान तब उसके स्वामी ने उसको बुलाकर उसको से कहा, हे दुष्ट दास, तूने जो मुझसे विनती की तो मैंने तेरा वह पूरा कर्ज क्षमा कर दिया। से। कहता है दुष्ट दास, तूने मुझसे विनती की, मुझे समय दो, है ना, मैं आपका एक एक कर्जा चुका दूंगा। और मैंने तेरा एक सारा कर्जा क्या कर दिया? क्षमा कर दिया। आगे। इसलिए जैसे मैंने तुझ पर दया की, वैसे ही क्या तुझे भी अपने दास पर दया करनी न चाहिए थी? जैसे मैंने तुझे क्षमा किया, क्या तुझे क्षमा नहीं करना चाहिए था? आप बताइए, चाहिए था या नहीं चाहिए था? माफ करना चाहिए था, है ना। आगे। और उसके स्वामी ने क्रोध में आकर उसे दंड देने वालों के हाथ में सौंप दिया कि जब हम्म तक वह कर्ज भर न दे, तब तक उनके हाथों में रहे। स्वामी ने फिर पकड़ लिया, बोला ले जाओ इसको, दंड देने वालों के हाथों में सौंप दिया। कहता जब तक एक एक रुपया ये नहीं भरता तब तक इसको अब पकड़ के रखो, छोड़ो मत। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या राजा ने, स्वामी ने सही किया? हाँ, उसने बिल्कुल सही किया, क्योंकि उसने जब माफ नहीं किया तो उसको भी माफी नहीं मिली, है ना। तो इस कहानी में अगर हम स्वामी की बात करते हैं या राजा की बात करते हैं, तो उस कहानी में राजा और जो स्वामी है वो कौन है? वो परमेश्वर है। और वो 10,000 का करदाई कौन है? वो 10,000 का करदा, जी हाँ, मैं हूं, है ना। आप कह सकते हैं वो 10,000 का करदाई कौन है? मैं हूं, क्योंकि परमेश्वर ने हमारे अपराधों को क्या किया है? क्षमा कर दिया है। इतने बड़े बड़े अपराधों को क्षमा कर दिया, है ना। लेकिन वो जो 100 रुपए का करदाई है वो कौन है? वो कोई भी हो सकता है ना। वो कोई भी हो सकता है। वो हमारा पड़ोसी हो सकता है, हमारी पत्नी, हमारे बच्चे, हमारे रिश्तेदार, हमारा चाचा, हमारा ताया, जहां हम काम करते हैं वहां के लोग, वो कोई भी हो सकता है ना। तो परमेश्वर ने हमारे बड़े बड़ी गलतियों को, बड़े बड़े अपराधों को माफ कर दिया, लेकिन हम दूसरों की छोटी छोटी गलतियों को भी क्षमा नहीं करते। अगर आप क्षमा नहीं करेंगे, है ना, तो आगे क्या कहता है वो सुनिए ध्यान से। 18 की 35 क्या कहती है, हम देखते हैं। इसी प्रकार यदि तुम में से हर एक अपने भाई को मन से क्षमा न करेगा, तो मेरा पिता जो स्वर्ग में है तुमसे भी वैसा ही करेगा। अगर तुम क्षमा नहीं करोगे तो मेरा पिता जो स्वर्ग में है वो भी ऐसा ही करेगा, है ना। बोलता इसी प्रकार, इसी प्रकार का मतलब क्या? इस कहानी के अनुसार, जिसमें एक राजा है, 10,000 का करदई है और 100 रुपए का करदई है। कहता है सेम वे, इसी कहानी के अनुसार अगर आप भी क्षमा नहीं करेंगे तो मेरा पिता जो स्वर्ग में है वो भी आपको क्षमा नहीं करेगा। हम माफ नहीं करते, वो हमारी गलतियों को क्षमा नहीं करता।
मैं एक बात और देखना चाहता हूं, मरकुस की अंजील उसका 11 अध्याय उसकी 24, 25, 26 आयत देखेंगे। मरकुस की अंजील उसका 11 अध्याय उसकी 24, 25, 26 आयत देखते हैं क्या लिखा है। इसलिए मैं तुमसे कहता हूँ कि जो कुछ तुम प्रार्थना करके मांगो तो प्रतीति कर लो कि तुम्हें मिल गया और तुम्हारे लिए हो जाएगा। कहता है इसलिए जो कुछ तुम प्रार्थना में मांगते हो प्रतीत कर लो। प्रतीत का मीन्स विश्वास कर लो, है ना। जो तुम प्रार्थना मांगते हो विश्वास कर लो कि हमें मिल गया, तो क्या बोलते हैं, वो मिल जाएगा। लेकिन हम विश्वास करते हमें मिलता नहीं, है ना। हम लोग प्रार्थना करते विश्वास करके मांगते, हमें मिलता नहीं है। क्यों नहीं मिलता, है ना। देखिए इस आयत को दोबारा पढ़ेंगे, 24 आयत को पढ़ेंगे, फिर 25, 26 आयत कंटिन्यू पढ़ेंगे, तीनों आयतों को कंटिन्यू पढ़ेंगे। सुनिए ध्यान। इसलिए मैं तुमसे कहता हूँ कि जो कुछ तुम प्रार्थना करके मांगो तो प्रतीति कर लो कि तुम्हें मिल गया और हम्म तुम्हारे लिए हो जाएगा। विश्वास कर लो कि तुम्हें मिल गया तो तुम्हें मिल जाएगा। आगे और मिलता क्यों जब नहीं कभी है। तुम पढ़ो। और जब कभी तुम खड़े हुए प्रार्थना करते हो तो यदि तुम्हारे मन में किसी के प्रति कुछ विरोध हो तो क्षमा करो। क्या कहता है, मिलता क्यों नहीं है, क्योंकि तक कहता है जब तुम खड़े हुए प्रार्थना करते हो, या जब भी तुम प्रार्थना करते हो, चाहे घुटने टेक कर, चाहे बैठ कर, चाहे लेट कर, चाहे खड़े होकर, है ना, किसी भी पोजीशन में तुम प्रार्थना करते हो और तुम्हारे मन में किसी के प्रति विरोध है, तो बाइबल कहती है उसे क्षमा करो। आगे, इसलिए कि तुम्हारा स्वर्गीय पिता भी तुम्हारे अपराध क्षमा करे। अगर आप क्षमा नहीं करोगे तो आपका स्वर्गीय पिता भी आपके अपराधों को क्षमा नहीं करेगा। जो अपराध है वो क्या है, हमारे पाप है। जो अपराध है वो क्या है, हमारी बुराई है। और बाइबल बताती है, हबक्कूक की किताब 1 अध्याय 13 आयत में लिखा है, परमेश्वर इतना पवित्र है, वो पाप को और बुराई को देख नहीं सकता। जब हम माफ नहीं करते हैं तो हमारे अपराध, हमारी बुराई हमारे ऊपर आ जाती है। और जब हमारे अपराध, हमारी बुराई हमारे ऊपर है, तो मैं बताना चाहता हूं, परमेश्वर हमें देख नहीं सकता। बाइबल बताती है जब यीशु मसीह क्रूस पे था, उसने एक स्टेटमेंट दी, है ना। उसने 7 कलमे बोले, उसने 7 वचन बोले, उसमें से एक वचन ये था, हे पिता तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। उसके पिता ने उसे क्यों छोड़ दिया, क्योंकि हम सबके पाप उसके ऊपर आ गए थे। परमेश्वर इतना पवित्र है कि वो पाप को देख नहीं सकता, बुराई को देख नहीं सकता, ईवल को देख नहीं सकता। यीशु मसीह, है ना, कहता है, हे पिता तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। जब उसने अपने पुत्र को पाप के कारण छोड़ दिया, देखना नहीं चाहा, जब आप अपराध करते हैं, पाप करते हैं, बुराई करते हैं ना माफ करने के द्वारा, तो वो आपको भी देखता नहीं है। जब वो आपको देखता ही नहीं है, सुनता ही नहीं है, तो फिर आप जितनी मर्जी रोजे रखवा लो, 200 रोजे रखो, चाहे अपोस्टल से, चाहे प्रॉफिट से सर पे हाथ रखवा लो, कुछ होने वाला नहीं है। अगर आप चाहते हो वो आपकी प्रार्थना को सुने, तो आपको, जिसको 100 रुपए का कर्जई है आपका, जिसने आपके खिलाफ कोई काम किया है, जैसे कुलुसियों 3:13 कहती है, अगर आपके पास दोष देने का कारण है, आपके पास रीजन है कि उसने आपके खिलाफ ये बातें बोली हैं, आपने देखा है, सुना है, आपके पास प्रूफ है, वचन कहता है उसको क्षमा कर दो। अगर आप क्षमा नहीं करोगे तो मेरा स्वर्गीय पिता भी आपको क्षमा नहीं करेगा। तो आज खुदा का कलाम हमें क्या कहता है, अगर आप चाहते हो परमेश्वर का अनुग्रह का हाथ आपके ऊपर आए, अगर आप चाहते हैं परमेश्वर का दया का हाथ आपके ऊपर आए, तो अपने अपराध करने वालों को माफ कर दीजिए। नहीं तो जितने मर्जी रोजे रखिए, जितनी मर्जी मीटिंगों में जाएं, बड़े बड़े दासों से सर पे हाथ रखाएं, कुछ होने वाला नहीं है। माफ करें।
आइए समय जब परमेश्वर का आत्मा हमसे वचन के द्वारा बात कर रहा है तो अपनी आंखों को बंद करें और इस समय प्रभु से कहें, प्रभु मुझे याद कराएं प्रभु, मैंने किसके खिलाफ कार्य किया है प्रभु, और किसने मेरे खिलाफ अपराध किया है प्रभु, मैं उसे माफ करता हूं, मैं उसे क्षमा करता हूं। बचपन से लेकर अब तक मेरे खिलाफ किसने कार्य किया प्रभु, और मैंने किसी के खिलाफ कार्य किया, किसी का अपराध किया है प्रभु, तो मैं उससे माफी मांगता हूं पिता, और खुदावंद तेरे से क्षमा चाहता हूं। और खुदावंद अगर किसी ने मेरे खिलाफ कुछ किया है तो प्रभु मैं उसे माफ करता हूं पिता। आंखों को बंद रखें और प्रार्थना करें। पवित्र आत्मा से कहें, पवित्र आत्मा मुझे स्मरण कराए कि मुझे किसे क्षमा करना है और किससे माफी मांगनी है। मैं सच कहता हूं, अगर आज आप मुंह से नहीं मन से माफ करेंगे तो वो परमेश्वर भी आपको क्षमा करेगा, और जैसी वो आपको क्षमा करेगा आपके अपराध आपके सर से उतर जाएंगे, आपके कंधों से उतर जाएंगे, और परमेश्वर की दया का हाथ आपके सर के ऊपर आएगा, उसका अनुग्रह का हाथ, उसके फजल का हाथ, उसके ग्रेस का हाथ आपके सर के ऊपर आएगा, और आपके सब जो रुके हुए काम है वो सब पूरे होते जाएंगे। आपकी बीमारी जाती रहेगी, आपकी समस्याएं जाती रहेंगी, और परमेश्वर की शांति और उसका आनंद आपके जीवन में आ जाएगा। सो आज आप माफ करें, परमेश्वर आपको माफ करना चाहता है। प्रभु यीशु मसीह के नाम से आमीन।